आचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां प्रलोकानां यद्विद्यादर्पण इति। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो एक साथ। आज से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो गए हैं। इन 10 दिनों में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, त्याग, आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों की आराधना करने का ये अवसर हम सबको मिलता है और हम सब इसको बड़े ही उत्साह के साथ सभी जैनी भाई इसको मनाते हैं और अपने अपने मंदिरों में जाकर पूजा, भक्ति, स्वाध्याय इत्यादि कार्य करते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान का हमारा समय है, ये अभी कुछ परंपरा से हटके आया है। इस काल में कुछ बीमारियां ऐसी आ गई हैं कि उसमें आपका, हमारा, सबका जो हर साल जिस तरीके से हम 10 लक्षण पर्व का अवसर आने पर कार्यक्रम करते थे, वो सब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन वास्तव में इसमें 2 बातें हैं। जब भी कोई काम होता है दुनिया में किसी भी रूप में, तो उसमें 2 बातें हमेशा याद रखना। कोई भी कार्य हो, कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है। कोई भी काम हो, अब आपकी दृष्टि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उसमें नेगेटिव ग्रहण करते हैं कि पॉजिटिव ग्रहण करते हैं। कई लोग अपने को बड़ा पापी मान रहे हैं कि बड़ा पाप का उदय आ गया है, घोर पंचम काल लग गया है, कैसी बीमारी आई है, हम भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते, पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, बड़ा पाप का उदय है। एक दृष्टि तो ये भी है सोचने वालों की। और इसी में एक ये भी सोचा जा सकता है कि शायद पाप का उदय नहीं आया है, पुण्य का उदय आया है। कि क्यों कि हमने आज तक जिस तरीके से 10 लक्षण मनाते आ रहे हैं 20-25 साल से, वास्तव में वो तो 10 लक्षण का स्वरूप ही नहीं है। वैसा तो कोई 10 लक्षण का मतलब ही नहीं है। क्यों कि 10 लक्षण के जो 10 धर्म है, वे तो आत्मा के धर्म है। उनका जड़ की क्रिया से कोई लेना देना है ही नहीं। वे तो क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से त्रिकाली, चाहे उसको क्षमा स्वभावी कहो, चाहे मार्दव स्वभावी कहो, चाहे आर्जव स्वभावी कहो, ये तो सब एक एक धर्म की मुख्यता करके कहते हैं। वास्तव में तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सच्ची दृष्टि करने से जो जीव की पर्याय में क्षमा आदि भाव प्रकट होते हैं, पर्याय में उनको हम इन 10 धर्मों के रूप में डिवाइड करते हैं। जहाँ उत्तम क्षमा है, वहीं आर्जव, मार्दव, सत्य, सोच, संयम सब है, वरना वो अलग अलग नहीं है। तो अब उसमें एक दृष्टि ये भी अपनाई जा सकती है कि इस बार के 10 लक्षण में विशेष तत्व विचार करने का अवसर हमें प्रकृति ने दिया है। ये कोई हमारा पाप का उदय नहीं आया है। देखो भाई, पाप का उदय और पुण्य का उदय क्या है, पहले इन बातों को गहराई से समझना चाहिए। हम बाहर के निमित्तों को ही पुण्य का उदय समझते हैं और बाहर के ही निमित्तों का पाप का उदय समझते हैं। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। देखो, मैं आपसे कहता हूँ, जब मैं गांव में रहता था
और जब मैं तत्व ही नहीं जानता था, और मेरे घर के 2 कदम पे मंदिर था, और 10 लक्षण आते थे, तो मैं सुबह 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे मंदिर चले जाते थे हम लोग, और वहाँ पे 11-12 बजे तक रहते थे। ना पानी पीते थे कभी, ना कुछ करते थे, और लगे रहते थे। बढ़िया से बढ़िया नाचो गाओ विधान पूजन करते थे। फिर शाम का होता था समय, तो मंदिर जाते थे, और मंदिर में दोपहर में भी विधान होता था पहले गांव में। तो शाम का टाइम होता था, तो शाम को अपने 7 बजे, 7:45 बजे मंदिर पहुंच जाते थे, और फिर भक्ति करते थे। जय वेद मंगल आरत की जय, ऐसे करते थे, खूब करते थे, और करते रहते थे। अब मुझे तो वो भक्ति भी याद नहीं है, वो पुराने जमाने की बहुत गाते थे हम लोग भक्तियाँ। तो वे सब हम करते थे, और हमने खूब धूमधाम से समझ लो गांव में रह के 10 लक्षण मनाए। तो उस समय मेरा पुण्य का उदय था कि नहीं था, बोलो। है सुबोध जी, पुण्य का उदय था। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, ये देह से मैं भिन्न हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं तो धमाधम करना जानता था, और आज मैं वो धमाधम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे आत्मा हूँ, ये शरीर आदि में नहीं हूँ। मुझे मूल तत्व सुनने मिल गया, मूल तत्व ज्ञान समझ में आ गया, और आज मैं उसको अभी भी निर्विघ्न रूप से सुन पा रहा हूँ। तो अभी ज्यादा पुण्य का उदय है कि वो पुण्य का उदय था, ये हमें समझ में नहीं आता। हमें अगर ये बात समझ में आ जाए, हमारे निर्णय में आ जाए कि पुण्य और पाप कहते किसे हैं। भाई पुण्य और पाप बाहर नहीं है, पुण्य और पाप अंदर है। तुम मंदिर चले गए इसलिए तुम्हारा पुण्य का उदय, और तुम मंदिर नहीं जा पाए इसलिए पाप का उदय, ये तो उपचार है। तुम्हें देव शास्त्र गुरु की चित्त में महिमा है, ये तुम्हारा महान पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्य परिणाम चल रहा है। तुम्हें देव शास्त्र गुरु की भक्ति है, तुम्हारा पुण्य परिणाम पुण्योदय चल रहा है। और तुम्हें मंदिर में भी जाके पैसा की महिमा है, पूजा पाठ क्रिया कांड की महिमा है, तो वो पाप का उदय है, वो कोई पुण्य का उदय उदय नहीं है। ये तो चूंकि दृष्टि ही बाहर है, कभी अपने स्वरूप को जानने का कभी समय ही नहीं समझा कि इस वास्तव में क्या है। इसीलिए हम और आप वर्तमान में जो भी ये 10 लक्षण महापर्व हम सब मना रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार के 10 लक्षण विशेष हैं, अगर आप चाहें तो। और अगर आप नहीं चाहें, अब आपको रोना ही है, तो रोने वाले को कौन रोक सकता है। नहीं समझे, रोने वाले को कोई रोक सकता है। रोने वाले तो इस बात पे भी रोते हैं 10 लक्षण में कि साहब आज जो है ना, उनने पहले प्रक्षाल कर लिया, हमें बाद में करने मिला, हमारा पाप का उदय है। अब रोने वालों को क्या करोगे। साहब फलाने पंडित जी आए और हमारे मन के पंडित जी नहीं आए, हमारा पाप का उदय है। साहब वहां पे महाराजों का, हमारे यहाँ कोई चतुर्मास नहीं, हमारा पाप का उदय है। तो भाई पाप का उदय रोना धोना तो अपने हाथ में ही है, कि आपको अब आनंद करना है, वेद ज्ञान करना है कि रोना है। तो ये बात सभी लोग समझ लें। मैं शुरुआत ही इस बात से कर रहा हूँ आज की। ये देखो, अगर आपको इस 10 लक्षण पर्व में आत्मा की रुचि लग रही है, आत्मा की बात सुनने में आनंद जग रहा है, कुछ बात समझ में आ रही है, विशेष उपयोग पलट रहा है, तो समझो हमारा महान पुण्य का उदय चल रहा है। अब देखो, ये 10 लक्षण पर्व हमने कितने बार मनाए और मनाते ही चले आ रहे हैं। अब आज इस बात पे हमें विचार करना है कि इतने बार हमने 10 लक्षण पर्व मनाए, तो भी हमारे हृदय में क्षमा भाव क्यों नहीं आया। आज हमें इस बात पे विचार करना है कि हमने इतने 10 लक्षण पर्व मनाए, तो भी हमारे हृदय में मान कसाय की कमी क्यों नहीं हुई, मान कसाय की कीमत क्यों नहीं घटी, सरलता क्यों नहीं आई, उत्तम सत्य धर्म के अंदर सत्य बोलने का, सत्य के प्रति भाव क्यों नहीं लगा। ये सब एक एक बात का विचार करना है। देखो, 10 लक्षण पर्व के बारे में कल भी मैंने बोला था, और चूंकि आज पहला दिन है, तो आपको पहले दिन ये समझा दें कि वास्तव में 10 लक्षण पर्व आते किसके लिए हैं, करना क्या होता है। कल भी मैंने बोला था, कोई भी दर्शन, कोई जैन दर्शन में कोई भी पर्व आता है,
चाहे अष्टान का महापर्व हो, चाहे 10 लक्षण महापर्व हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, कुछ भी हो, सबके सब पर्व, चूंकि हमारा धर्म वीतरागियों का धर्म है, हमारा धर्म रागियों का धर्म नहीं है, तो हमारे धार्मिक पर्व जितने भी आएंगे वो सिर्फ वीतरागता के लिए आएंगे, उसमें राग के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम रागी द्वेषी हैं, ये अलग मैटर है, लेकिन हमारा धर्म वीतरागियों का है, तो ये अलग बात है कि हमें राग आए बिना नहीं रहता। पूजा भक्ति देव शास्त्र गुरु पूजा पाठ ये सब करे का राग आता है, लेकिन ये राग ये है, ये कोई कीमत का नहीं है। ये तो सच्चे श्रावक को जानना ही चाहिए कि हमारे यहाँ रंग राग के लिए कोई बात नहीं। देखो पूजा कैसे करनी चाहिए बताओ, मैं जो बोलूंगा आपको बड़ा तकलीफ दे, अच्छा लगेगा या जैसा लगेगा, लेकिन समझना पूजा कैसे करना चाहिए। बोलो विवेक जी, पूजा कैसे करना चाहिए? म्यूजिक के साथ करना चाहिए कि बिना म्यूजिक से करना चाहिए? है सब बिना म्यूजिक से करना चाहिए, नहीं समझे? लेकिन हम कभी विचार ही नहीं करते विधान कैसे करना चाहिए, म्यूजिक से करना चाहिए कि बिना म्यूजिक के करना चाहिए। सुनो, सर्वोत्कृष्ट पूजा कौन सी है? सर्वोत्कृष्ट पूजा वो है जिसमें पर द्रव्य का अवलंबन बिल्कुल भी ना लेना पड़े, वो है सर्वोत्कृष्ट पूजा। फिर उसमें भी अगर तुम पर द्रव्य का अवलंबन लिए बिना नहीं रह पाते हो, क्या कहा मैंने? पर द्रव्य का अवलंबन लिए बिना नहीं रह पाते हो, तो उसमें भी बाहर में सिर्फ एक जिनवाणी और बाहर में जो तुम सामग्री चढ़ा रहे वो लेकिन होना चाहिए एकांत, अकेला। समूह फिर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना समूह इकट्ठा होगा उसमें उतना राग देश होता है। पूजा भक्ति में आप जिसे कहते हैं ना, सबके साथ करने में मजा आता है, सबके साथ करने में राग का मजा आता है, पूजा का नहीं। काहे का मजा आता है? जब वो सब एक साथ गाते हैं, एक स्वर में गाते हैं, तो राग की पूर्ति होती है, ख्याल में है ना? फिर उसमें मान कसाई की पूर्ति होती है। तो समूह में पूजा करने का हम जिसे आनंद मानते हैं वो कोई वीतरागता का, कोई धर्म का लक्षण नहीं है। वे अब लोग म्यूजिक भी चलाते हैं, फिर म्यूजिक में भी साहब ये इस भजन को इस गाने पे लो, इस तर्ज पे लो, तो वे सब पूजा के अंग नहीं है। ये तो हमारा राग दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है, और हम नए नए राग के साधन मंदिरों में बढ़ाते चले जाते हैं। और हम लोग पहले विधान होती थी, कोई कोई भजन के साथ स्नान पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो एक एक पंडित जी एक लाइन बोल नहीं पाते और तुरंत एक भजन गा देते हैं, फिर एक लाइन बोल नहीं पाते फिर दूसरे भजन गा देते हैं। तो पूजन हो, स्वाध्याय हो, जो भी क्रिया हो, वास्तव में वो बिना अवलंबन के हो, वो सर्वोत्कृष्ट है। वो और फिर हमें क्या है कि हमें कम से कम ये बात पता तो होनी चाहिए कि जितना कम अवलंबन होगा उतना अच्छा। हमें तो उल्टा पता क्या है कि जितना ज्यादा अवलंबन होगा उतना अच्छा। ये मिथ्यात्व हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई, मैं एक डंडे के बिना नहीं चल सकता, ये मेरी कमजोरी है, लेकिन मुझे अपनी कमजोरी का ज्ञान तो होना चाहिए। और अगर मैंने डंडे के साथ चलने को ही अपनी ताकत समझ लिया तो फिर क्या होगा? ऐसे ही हमने नाचने को, कूदने को, धमाधम करने को, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और 10 लक्षण के नाम पर है क्या क्या जो जो हो रहा है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, मेरा उस पर ज्यादा भाव भी नहीं। तो वो सब कम से कम ये तो तुम्हें ख्याल में आना ही चाहिए कि ये तीव्र राग का लक्षण है, ये कोई धर्म का लक्षण नहीं है। धर्म का लक्षण तो शांति से एकांत में बैठ के तत्व विचार करना है। तो देखो इन, और फिर देखो मैं आपको और बताता हूँ, हम शरीर है कि आत्मा? बोलो भैया, हम शरीर है कि आत्मा? आत्मा। हम शरीर तो नहीं है, तो शरीर की क्रिया से आत्मा का भला नहीं होता। कोई व्यक्ति 6 घंटे मंदिर में खड़ा रहे, इससे आत्मा का भला हो जाएगा? इसका आत्मा से क्या लेना देना? आत्मा भोजन नहीं खाए, मैंने शरीर रोटी नहीं खाए, तुमने 2 बार की जगह 1 बार खा लिया, इससे आत्मा का क्या लेना देना? आत्मा का तो लेना देना है
उपयोग रूपी संपदा से। काय से लेना देना है? उपयोग रूपी संपदा से। आत्मा कहता है, स्वरूप कहता है कि तुमने 2 बार भोजन किया वो भी शरीर में गया, और 1 बार भोजन किया वो भी शरीर में गया। तुम तो ये बताओ तुमने उपयोग रूपी संपदा कहाँ खर्च करी? तो साहब जो उपयोग रूपी संपदा क्या होती है, इस पे तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि आज तक 10 लक्षण में तुमने यही किया है कि तुमने जड़ की क्रिया में बदलाव किया है कि कल हम ऐसा करते थे, आज ऐसा करेंगे। अब कल हम इतने बजे उठते थे, अब इतने बजे सोएंगे। अब मंदिर में 2 पूजा करते थे, अब 3 पूजा करेंगे। अब ये करेंगे, अब 2 टाइम प्रवचन सुनेंगे। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हारा जो अंतरंग भाव है, जो अभिप्राय है, उस पर तो तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं। देखो भाई, हम बाहर से सुधर के ये मान लेते हैं कि हम अंदर से सुधर गए, जबकि वास्तव में अंतरंग कैसे सुधरेगा? अरे अंतरंग तो अंतरंग से सुधरेगा ना। जैसे तुम्हारा कंप्यूटर खराब हो गया, उसका सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट होता है ना सॉफ्टवेयर, वो अंदर से खराब है कोई सॉफ्टवेयर, और तुम हार्डवेयर वाले इंजीनियर को बुला लाए, और हार्डवेयर वाले इंजीनियर से तुमने उसका काम करवाया और कंप्यूटर चला नहीं। अब वो तो सॉफ्टवेयर वाला जानता है कि इसमें क्या खराबी है, और तुम हार्डवेयर में लगे हुए हो। ऐसे ही ये शरीर हार्डवेयर है, आत्मा सॉफ्टवेयर है। अंदर का तुम्हें कुछ पता नहीं है, अपना स्वरूप जानते नहीं हो, और मात्र बहिरंग क्रियाओं को चेंज करके अपन हमेशा 10 लक्षण पूरे कर लेते हैं। देखो, मैंने कल भी एक चर्चा ली थी, बात चल रही थी कि आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी ज्ञान नहीं है। आप ये भी नहीं समझते हो कि आचार्य भगवंतों ने आज से 1000 वर्ष पहले कोई बात लिखी है, 500 वर्ष पहले कोई बात लिखी है, तो वो उस समय के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से लिखी गई है। अगर आज वो वर्तमान में अगर अपन विचार करेंगे तो शायद वो बात उस जगह उतनी कीमती नहीं है। देखो सुनील जी, आज से 500-1000 बरस पहले, और आप तो मेरे से बहुत बड़े हो और आपने मेरे से ज्यादा चीजें देखी होंगी, फिर भी मैंने जितनी देखी है, मैंने उनसे जो अनुभव लिया है, आज के समय में और तब के समय में कितना अंतर था। पहले के समय में भोजन ही सब कुछ था। आदमी इतना गरीब था, आदमी की इतनी स्थितियां खराब थी कि वास्तव में भोजन की व्यवस्था जुटाना परिवार के लिए ही सबसे बड़ी बात थी। माने मकान, दुकान, जमीन जायदाद तो सोचते ही नहीं था कोई। वो तो इक्के दुक्के कोई पैसे वाले होते थे। अधिकतर लोग तो को 8 बच्चे हैं, किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 9 बच्चे हैं। बेचारे उन्हीं को पालने में चले जाते थे, उन्हीं की शादी विवाह करने में चले जाते थे। पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, तो इतने साधन नहीं थे। भैया पहले भोजन बनाना महिलाओं के लिए कैसा था पता है तुम्हें? चूल्हे की लकड़ी पे भोजन बनता था, और 8-8, 10-10 लोगों का भोजन बनता था। मैंने महिलाओं का भोजन बनाने में पूरा दिन बीत जाता था, ये समझ लो। और पुरुषों का जो है वो भोजन की व्यवस्था करने में दिन चला जाता था। और उस समय का जो वातावरण था, जो जीव राशि पैदा होती थी, जो एटमोस्फेयर था, जो वो था, जीव राशि बहुत। बरसात ऐसी होती थी कि भैया 1 मिनट की फुर्सत नहीं, पूरे टाइम जी लाइट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो उस समय का जो आचरण था, जो उस समय आचार्य 10 लक्षण पर्व में भैया ये मत खाओ, ये मत करो, ऐसे मत करो, भोजन मत करो, एक बार खाओ। क्यों? कि उस समय सबसे ज्यादा जो आदमी की एनर्जी खर्च होती थी, वो भोजन बनाने में, उसका संग्रह करने में, उसकी व्यवस्था बनाने में होती थी। तो उस समय सबसे ज्यादा इन बातों पे ध्यान दिया गया कि जीव की ज्यादा से ज्यादा ताकतें भोजन बनाने और खाने पीने में और इन बाल बच्चों के चक्कर में चली जाती है। उस समय ये नहीं पता था कि आने वाला समय ऐसा होगा कि महिलाओं को सिर्फ गैस चूल्हा मिलेगा बेहतरीन, और अपने पति की ही रोटी बनानी है। और 8 रोटी बना रहा है कोई, 10 रोटी बना रहा है कोई, 11 रोटी बना रहा है, वो भी गिन गिन के बनाती हैं आज की महिलाएं। तुम कितनी खाओगे? 3। तुम कितनी खाओगे? 2। तुम कितनी खाओगे? 3। 3 2 5, 3 8। काम खत्म। आधा घंटा में तो रसोई खत्म हो जाती है, सब निपट जाता है। बेहतरीन तुम्हारे स्लिप बने हुए हैं। पुराने जमाने में तो भैया गोबर से घर लीपते पोतते थे बेचारे, रसोई समेटने में वो राख से बर्तन मांजते फिरते थे। आजकल तो बिम बार आ रहा है, खट से बच जाता है।
अब जो परिस्थिति वर्तमान की है, अब इसके हिसाब से सोचना पड़ेगा हमें। तुम अगर भाई हजारों वर्ष पुराने शास्त्र उठा के पढ़ते रहोगे और उसी के हिसाब से नियम धर्म पालते रहोगे और 10 लक्षण मनाते रहोगे तो तुम्हें ख्याल में ही नहीं आ गए हो क्या रहा है। क्योंकि जो 500 वर्ष 1000 वर्ष पहले की परिस्थितियां थी, वे परिस्थितियां वर्तमान में लागू ही नहीं पड़ती। अब वर्तमान में क्या है कि अब हमें वर्तमान में दूसरी बातें सोचनी पड़ेगी। आज वर्तमान में हमारा सारा उपयोग टीवी खा रही है, हमारा सारा उपयोग मोबाइल खा रहा है, हमारे अब राग देश करने के स्टाइल अलग अलग हो गए हैं। आजकल हमारे सजने संवरने में हमारा उपयोग जा रहा है, आजकल एक दूसरे को नीचा दिखाने में हमारा उपयोग जा रहा है, क्योंकि अब पैसा हो गया। अब आजकल रोटी की तो कोई चिंता करने वाला है नहीं। अब तो इस बात की चिंता होती है मंदिरों में कि पड़ोस वाले ने बढ़िया साड़ी पहनी है, पड़ोस वाले ने मंदिर में दान ज्यादा दिया है, पड़ोस वाले का आजकल ज्यादा दबदबा चल रहा है, उसको मंदिर में पद मिल गया। तो हमें इन बातों का गहराई से विचार करके इस बात पे अब ध्यान देना है कि भाई रोटी में हमारा उपयोग नहीं जा रहा है। रोटी तो बिल्कुल हम 2 4 10 मिनट में खत्म कर देते हैं खा पी के और बना के भी। अब तो ज्यादा उपयोग और इधर उधर की बातों में नए नए और प्रवचन, वो प्रवचन, ये मैसेज यहाँ से वहां फॉरवर्ड कर रहे हैं, यहाँ से वहां फॉरवर्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया उपदेश देने में लगी हुई है। ये सब चीजें जब हमें गहराई, और देखो मैं तो ये सब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, विवेक जी समझ में आ रही मेरी बात? ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इन बातों से आप विस्तार कर लेना कि और कहाँ कहाँ आचार्य ने क्या लिखा और उस समय उसकी जरूरत थी और आज वो समय बदल गए हैं। तो जब आप थोड़े से एक्टिव होगे और थोड़ा सा तर्क युक्तियां लगाओगे तो आपको ख्याल में आने लगेगा कि भाई आराधना करने का मतलब क्या है और विराधना करने का मतलब क्या है। तो ये बात अभी वर्तमान में हमने कल भी आपसे कहा था, इन 10 लक्षण में आपको 1 घंटे सभी लोगों को तत्व विचार करना है। और उसका नाम चाहे ध्यान दो, ध्यान माने ध्यान करना है, माने तत्व विचार करना है, एकांत में बैठ के करना है, कम से कम मोबाइल चलाना है, व्यर्थ की सोसाइटी काम नहीं करना, टीवी नहीं चलाना है, बिल्कुल कुछ नहीं, लोगों से व्यर्थ की बातचीत नहीं करना है। अगर बातचीत भी करना है तो धर्म की तत्व चर्चा करना है, व्यर्थ के राग देश नहीं करना है, व्यापार धंधे की आसक्ति तोड़नी है। जो भी आपके जीवन उपयोग खा रहा है, अपने घर में ऐसा माहौल क्षमा भाव का बना के रखो अंदर से कि कहीं भी राग देश होता दिखाई दे तो बिल्कुल क्या है, भगवान आत्मा की दृष्टि कुछ नहीं करना भाई। अंतरंग में इस बार 10 लक्षण पे ये निर्णय करो कि बहुत 10 लक्षण मना लिए, वे सब 10 लक्षण झूठे हैं, क्योंकि एक भी धर्म का लक्षण प्रकट नहीं हुआ आज तक। इस 10 लक्षण में मैं उत्तम क्षमा तभी बोलूंगा जब मेरे हृदय में उत्तम क्षमा आ जाएगी। और अगर ये 10 लक्षण हो गए और उत्तम क्षमा नहीं आई तो मैं लोगों से मुंह पे कह दूंगा कि भैया मेरे को हृदय में उत्तम क्षमा प्रकट नहीं हुई, मैं आपसे उत्तम क्षमा नहीं बोल सकता। जब इतने ईमानदार बनने की कोशिश करोगे तब तो मैं निश्चित ही ये 10 लक्षण पर्व समझ में आ जाएंगी। देखो भाई, रटी रटाई बातों से काम नहीं चलेगा। वे 10 लक्षण पे बे के बे प्रवचन, बे की बे बातें, इधर से उधर, कभी उधर से सुन ली उधर से सुन ली, कभी कुछ नहीं होता इन बातों से। आपको प्रैक्टिकल ही सोचना पड़ेगा कि वास्तव में 10 लक्षण कैसे मनाएं। आपको ये सब लोग जो कह रहे हैं कि पाप का उदय, कोई पाप का उदय नहीं है, उल्टा आपका समझ लो महान पुण्य का उदय है। क्योंकि इस समय आपके राग देश जो बहिरंग निमित्त हैं वे बिल्कुल खत्म कर दिए गए। अच्छा, हृदय पे हाथ रखो अपने अपने। मंदिरों में जाके होता क्या है सच बताओ। देखो तुम अपनी बताओ कि मैं अपनी बताऊं, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम अभी 10 लक्षण में मंदिर जाते हो तो धर्म ज्यादा करते हो कि राग देश ज्यादा करते हो? सुबोध जी बताओ, सच बताओ, हृदय पे हाथ रखो। जितने ज्यादा लोग मंदिरों में आते हैं हम राग देश करते हैं। देखो जी आ गया भदैया जैन, वैसे तो कभी दिखाई देता नहीं, अब 10 लक्षण आ गए तो ये दिखने लग गया। क्या कर रहे हो तुम 3 काल में क्षमा स्वभावी आत्मा समझ पाओगे? तुम्हारे खोटे अभिप्राय यहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे हमें पता है यार, ये थोड़े से मंदिर में इनको ज्यादा पद है ना,
तो भाई पहले प्रक्षाल कर लेते हैं, आगे आगे होते, हमारी तो कोई सुनवाई है ही नहीं। जब देखो आगे आगे बोली ले लेते हैं। यार क्या क्या हो रहा है? इस बार तो तुम्हारा हमारा इतना पुण्य का उदय है कि लेना एक न लेना दो। पंडित इसी बात में मरे जाते थे कि हमारा गलत जगह कर दिया, हमारा वहां करना चाहिए था, वहां की समाज अच्छी थी और वहां की समाज बुरी थी। कभी अंदर से क्षमा आ ही नहीं रहा, कहाँ से आए? तो अभी तो कम से कम इस बार तो इतना पुण्य का उदय आया है कि हमारा और आपका ये झंझट ही खत्म हो गई। लेना एक न लेना दो, न देखे न भोगे, कहावत है ना बुंदेलखंड में, न देखे न भोगे। तो वास्तव में इस 10 लक्षण में आप ये बिल्कुल भाव मत करना कि भाई साहब जो है हमारा पाप का उदय है। एक आध बात और बोलूं मैं सुनील जी, थोड़ा सा बस अंदर मजबूती रखना, कोई डरना मत, क्योंकि मेरी बातों में कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि यार हो क्या रहा है। देखो शास्त्रों में लिखा, अब जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा अभी मैं विचार कर रहा था शाम के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम हम सुबह शाम जो है मम्मी पापा वो चैनल चला रहे जिनवाणी। देखो आज से 200-300 बरस पहले, 100 वर्ष इस पहले, दिनेश जी, आचार्य भगवंतों को ये पता नहीं था कि टीवी में भगवान दिखने लगे टीवी में प्रक्षाल दिखने लगेगा, क्या पता था? अगर पहले तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं, प्रतिमा के दर्शन करने, तो कहाँ जाना पड़ेगा? मंदिर ही जाना पड़ेगा ना, और कोई उपाय तो था नहीं। तो आचार्य कहते भाई मंदिर जाने का नियम लो, चाहे कुछ हो जाए। अब उनको नहीं पता था कि ऐसी भी सुविधा होगी कि आदमी घर में अगर अच्छे भाव रखे। और ये पता, जो लोग हमसे कह देते हैं कि जो मंदिर में भाव बनते हैं वे घर में नहीं बनते, ऐसा अपन को लगता है ना विवेक जी? जो मंदिर में भाव बनते हैं वो घर में नहीं बनते, ऐसा हम लोग को लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब तुम्हारी मान्यता के कारण होता है। काहे के कारण होता है? मान्यता के कारण। घर और मंदिर अलग अलग नहीं है। थोड़ा हिम्मत रखना, डरना मत। ये सिर्फ काय के कारण होता है? आपकी मान्यता के कारण। और होता कुछ नहीं है, हमारी मान्यता ऐसी होती कि ये घर है और वो मंदिर है, तो हम वहां जाके उसी मान्यता से प्रवेश करते हैं। और अपने घर में ये घर है, यार ये तो पाप का घर है, ये तो पापों की जगह है, तो उसी मान्यता से प्रवेश करते हैं। जबकि वास्तव में अगर तुम मान्यता अभी पलट दो कि भाई जड़ में भगवान है कहाँ, मैं तो चेतन स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, असली भगवान तो यहाँ विराजमान है, और तन मंदिर है, और अंदर जो भगवान विराजमान है वो चैतन्य है। और इस चैतन्य में और असली सिद्ध भगवान में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, रियलिटी है ये झूठ नहीं है। आपको ये मन में लगे कि ये कोई बिल्कुल झूठ नहीं है, परम सत्य है। जो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सिद्ध भगवान का है, अनंत भगवान का है, आचार्य का है, उपाध्याय का है, साधु का है, सब ही ऐसे ही आत्मा है। और जो वो मंदिर में जो भगवान विराजमान करे हैं, वो इसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो आश्रय लेके बैठे हुए हैं, उन्हीं की प्रतिमा विराजमान करी, इस बात के लिए कि तुम उनके दर्शन करके ये विचार कर लो कि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। हम मंदिर क्यों जाते हैं बताओ? मंदिर क्यों जाते हैं विवेक भैया? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, बराबर। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। अब आपको जिन दर्शन का निज दर्शन, आप अपने घर में ही अपने गाय भगवान का विचार करने लगे, स्वरूप का विचार करने लगे, तो आपका निज दर्शन चालू हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब पता हमारे साथ क्या स्थिति है? हमारी आदत ऐसी है कि जब अपन गायक, बेटा गायक, जब अपन छोटे थे, स्कूल में छोटे, पहली क्लास दूसरी क्लास पढ़ते थे, तब अपन गणित जोड़ना सीखे थे। तो कैसे जोड़ते थे गणित? अपन जोड़ते थे 10 और 8 18, 18 के 8, हासिल की 1, एक वहां लिख लेते थे ना ऊपर, और फिर एक को आगे के में जोड़ते थे, फिर एक वहां लिख लेते थे, फिर एक जोड़ लेते थे। फिर अपन जब बड़े हो गए तब वैसे ही जोड़ते हैं क्या? अभी हासिल की 1 लिखते फिरते हैं क्या? कि अब नहीं लिखते?
कि अब तो हम बहुत होशियार हो गए, अब क्या है लिखना फिकना, हमें सब ऐसे ही आता है। तो हम वहां तो देखो समझदार होते चले जाते हैं, लेकिन हम धर्म के क्षेत्र में हमेशा बेवकूफ बने रहते हैं। हमें जो पहली क्लास से पढ़ा दिया गया हम वही पढ़ते रहते हैं। अरे भाई, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा का अर्थ क्या है? कि जो बिल्कुल सीधे साधे जीव हैं, जिनको ज्यादा कुछ आता जाता नहीं है, वे बेचारे मंदिर में जाते हैं, भगवान का स्वरूप देखते हैं, उनके लिए कि भैया तुझे स्वरूप समझ में आ जाए, स्वाध्याय सुन समझ। अब हम जैसे लोग जो जिनेंद्र भगवान के प्रति इतनी भक्ति से भर गए हैं कि आंख बंद करें तो जिनेंद्र भगवान दिखते हैं, उनके गुण दिखाई देते हैं, वीतरागता अनुभव में आती है, केवल ज्ञान अनुभव में आता है, उनका उपदेश ख्याल में आता है। अब हम अभी भी यही सोचते रहे कि जो धर्म होगा वो तो मंदिर में ही जाके होगा, और मंदिर नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। तो हम फिर उस बालक की तरह हैं कि वो बालक बड़ा होने पर भी कहता है कि पापा हासिल की एक तो लगानी पड़ेगी, ये तो मैंने सीखा था, एक तो लगानी पड़ेगी, एक तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही आचार्य भगवान धम से कहते हैं कि भाई हमने तो सब तरह के जीवों को उपदेश दिया है, हमने तो अज्ञानी से अज्ञानी को भी दिया है और ज्ञानी से ज्ञानी को दिया है। तू अपना खुद का देख कि तू कितना ईमानदार है। देखो भाई, कोई घर में बैठ के अमिताभ बच्चन को याद करे और कहे कि साहब मैं तो मंदिरों में जाके क्या रखा है, तो उसने तो छल ग्रहण कर लिया, उसके बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन कोई हृदय भर के वास्तव में त्रिलोकीनाथ अपने गायक भगवान आत्मा को देख रहा है, उसका विचार कर रहा है, और वो मान ही नहीं रहा है, वो तो टीवी में प्रतिमा दिख रही है तो वो कह रहा बस देखना ही तो है, अवलोकन ही तो करना है। तो वहीं देख के भी अगर अपने स्वरूप का विचार करता है तो श्री गुरु कहते हैं उसने निमित्तों का सदुपयोग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई मंदिर में भी जाके कसाय करता है, राग देश करता है, तो उसने मंदिर में भी जाके निमित्तों का दुरुपयोग कर लिया। माने अब कोई सोचता इसका मतलब मंदिर नहीं जाए, इसका हम मंदिर नहीं जाए। अरे भाई खूब मंदिर जाओ, लेकिन अगर मंदिर जाने की अनुकूलता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पाप का उदय आ गया, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप और हम अभी महान पुण्य का उदय है, और हम वेद ज्ञान करके आत्मानुभूति कर सकते हैं। देखो, अब ये तो मैंने 10 लक्षण के संबंध में जिनके ऐसे परिणाम चल रहे थे, भाव चल रहे थे कि साहब पाप का उदय, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है ये महान पुण्य का उदय बन जाए अगर हम इस अवसर का भेद ज्ञान में लाभ लें तो। अब देखो, 10 लक्षण पर्व की चर्चा तो अपन विशेष ऐसी बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन अपना तो जो मूल विषय चल रहा है सम्यक दर्शन पर्याय है, गुण नहीं, इस पे अपन चर्चा लेंगे। देखो, एक बात आज निर्णय कर लो, हम जब भी सुखी होंगे धर्म से ही होंगे। सुखी होने का और कोई दूसरा उपाय जगत में है ही नहीं, ये बात गांठ में बांध लो। कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, धर्म ही मंगल है। क्या कहा मैंने? अरहंत मंगल सिद्ध मंगल, बोलते कि नहीं बोलते? और केवली पढ़तो धम्मो मंगलम, केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। तो मंगल, अच्छा और कुछ मंगल है जगत में? बताओ, मेरे लिए कौन मंगल है? मेरे लिए सचिन जी कौन मंगल है? मनोरंजन जी, मेरे लिए कौन मंगल है? मैं। ये बोलना नहीं है, ये अनुभव करना है। इस 10 लक्षण में क्या प्रतिज्ञा करना है? मेरे लिए मैं ही मंगल हूँ, और मुझे मेरा ही अनुभव करना है, तभी मंगल होगा। मंगल करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अच्छा, कोई दूसरा उपाय है सुखी होने का? देखो भैया, गहराई से याद रखना, धर्म ही मंगलमय है, धर्म ही सुख का कारण है, धर्म ही सुख है, धर्म ही स्वतंत्रता देता है, धर्म से ही आनंद मिलेगा। धर्म मतलब दिनेश जी, धर्म मतलब अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अपना ज्ञायक भगवान आत्मा, इसके अलावा और कोई दूसरा मंगल है ही नहीं मेरे लिए। सुनीता जी,
आपका मंगल आपके पास, मेरा मंगल मेरे पास। और हम सब क्या करने में लगे हुए हैं कि अपन दूसरे के पास तलाश कर रहे हैं मंगल की। कर रहे हैं अलका जी के नहीं कर रहे हैं? सदा काल से क्या कर रहे हैं हम? देखो भाई, धर्म आनंद रूप है, धर्म सुख रूप है, और धर्म का आधार मैं स्वयं हूँ। ये कितनी अच्छी बात है। धर्म सुख रूप है, धर्म आनंद रूप है, और धर्म के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं सुखी होने का। और वो धर्म मैं स्वयं हूँ। स्वयं का होने का अनुभव होना, स्वयं के अस्तित्व की अनुभूति, स्वयं में होने को राजी होना, इसका नाम है धर्म। और अपने को दूसरे में बनाने की कोशिश करना, अपने को दूसरा होने की कोशिश करना, जो मैं हूं वैसा ना होकर कुछ और होने की चेष्टा करना, इसका नाम है अधर्म। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? धर्म क्या है? मैं जैसा हूं, मेरी वस्तु जैसी है, वैसा ही अनुभव करना, वैसा ही स्वीकार करना, इसका नाम तो है धर्म। और मैं जैसा नहीं हूं, मेरी जैसी वस्तु नहीं है, उसके अलावा कुछ और बनने का प्रयास करना, इसका नाम है अधर्म। अब हम सब गहराई से विचार करें, हमने अनादि काल से जन्मों जन्मों से क्या किया है? सुनील जी, हमें जन्मों जन्मों की तो याद है नहीं, अपन इसी जन्म की याद कर लेते हैं, ठीक है ना? इस जन्म में हम जैसे हैं, हमें वैसा पसंद नहीं आया। ख्याल में आया कि नहीं आया? हम हमेशा अपने को बदलने की चेष्टा में लगे रहते हैं, हमेशा दूसरों से संबंध जोड़ने में लगे रहते हैं, हमेशा। और दुख कहाँ से प्रारंभ होता है? दुख की संभावना कहाँ से चालू होती है? दुख की संभावना जहाँ तुमने पर से संबंध जोड़ा, वहीं से दुख प्रारंभ होता है। और जहाँ तुमने अपने से संबंध जोड़ा, वहां से सुख प्रारंभ होता है। बिल्कुल सीधी परिभाषा है। तुमने पर से संबंध जोड़ा, दुख प्रारंभ। तुमने स्व से संबंध जोड़ा, सुख प्रारंभ। अब मजेदार बात है कि हम पर से संबंध जोड़ते काहे के लिए? सुखी होने के लिए कि दुखी? बोलो भैया सुबोध जी, पर से संबंध काहे के लिए जोड़ते हो? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। अब महावीर स्वामी कहते हैं, जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं कि हमने तेरी बात बड़ी करी कि तूने पर से संबंध सुखी होने के लिए जोड़ा। अब ये बता, तू सुखी हुआ कि नहीं हुआ? कि साहब सुखी नहीं हुआ? पक्का कि हाँ नहीं साहब सुखी तो नहीं हुआ। लेकिन मजेदार बात है कि सुखी आज तक हुआ नहीं, फिर भी भ्रम टूटा नहीं। क्या ज्ञप्ति समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? आज तक मैं सुखी हुआ नहीं। जब तुम छोटी होगी, अब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई, पहले पढ़ती होगी 5-7 क्लास, फिर ये पास हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगी, फिर 10 क्लास पास हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगी, फिर 12 क्लास, फिर 14 क्लास, ऐसे हम पढ़ते रहते कि नहीं पढ़ते रहते? अब देखो बेटा, तुम तो अभी चलो 14-12 क्लास में होगी, हम तो वे सबरी क्लास पास कर गए, ठीक है? और तुम जो जो आशा अभी रखती होगी, वे सब आशाएं हमारी पूरी हो गई। लेकिन हम फिर भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं तुम्हें कि हम सुखी नहीं हुए। तो अभी तुम हमारे प्रमाण पत्र से सुख मानने को राजी नहीं हो। क्यों राजी नहीं हो? कि हम खुद ही मानने को राजी नहीं है। हम खुद ही कह रहे हैं कि हम आगे अभी सुखी हो जाएंगे। अभी क्या बात है? हैं? अब बताओ। ऐसे ही सारे पंडित विद्वान, पंडित विद्वान कर भैया, वो पंडित विद्वान मत ले लेना तुम। पंडित विद्वान का अर्थ है कि हम दूसरों को परस्पर उपदेश देते फिरते हैं कि साहब परद्रव्य सुखी होने का उपाय नहीं है, परद्रव्य सुखी होने, जबकि हमें अंदर में खुद ही ये बात नहीं जम रही। अच्छा बताओ, धन से सुख होगा कि नहीं होगा संजय भैया? संजय जी, शाश्वत भैया, धन से सुखी होगे कि नहीं होगे? क्या बात कर दी। होंगे, होंगे, होंगे। पत्नी से सुखी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, होंगे, होंगे। देखो, सबकी भाषा क्या निकल रही? होंगे, होंगे, होंगे। है, ये किसी की नहीं निकल रही। अनुरंजन जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
सबकी भाषा क्या निकल रही? होंगे होंगे होंगे। कोई ये नहीं कह रहा है। तो ये होंगे होंगे क्या है और ये है क्या है? ये होंगे होंगे है भविष्य, समझ गए नहीं समझ गए? और है वर्तमान, और हमारा वर्तमान है दुखमय, और भविष्य की कल्पना कर रखी है सुखमय। बराबर, दो बातें समझ में आ गई। और भविष्य कभी आएगा नहीं, भविष्य कभी आएगा क्या है? क्या बात कर दी यार, 10 साल बाद आएगा? कि 10 साल बाद जब भी आएगा वो वर्तमान ही आएगा, भविष्य कैसे आ जाएगा? क्योंकि भविष्य जब आता है तब तो वो वर्तमान होता है। अभी हमारा गायक सोचता होगा कि 3 साल बाद शास्त्री हो जाएगी, फिर विवेक भैया बहुत बढ़िया सुंदर लड़की शादी करा देंगे, अब मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या तेरी शादी तो हम करा देंगे, सुखी हो जाएगा, लेकिन हम प्रमाण पत्र दे रहे कि बेटा हम ही नहीं हुए। हमने भी बहुत सुंदर लड़की से शादी करी थी लेकिन नहीं हुए। समझ गए कि नहीं समझ गए? सुखी होने का उपाय ही नहीं है वो। तो हमारे मन में एक भाषा चलती है कि चूंकि अभी हमारी स्थिति खराब है, अभी हमारा ये पाप का उदय चल रहा है, ये सब हमारे भ्रम को जिंदा रखने के लिए उपाय है। हम भ्रम को तोड़ना नहीं चाहते, तो हमारा एक मन कहता है आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। और इस चक्कर में हम संसार से कभी निकल ही नहीं पाते, क्योंकि हमें आशा घेरती है कि हम भविष्य में सुखी होंगे। और मजेदार बात यह है, भविष्य की आशा करते हैं और भूतकाल का विचार नहीं करते। क्या कहा मैंने? भविष्य की आशा करते हैं और भूतकाल का विचार नहीं करते कि हम भूतकाल में यार सोच रहे थे कि जब हम पे ये चीज हो जाएगी तब हम सुखी हो जाएंगे, और यार वो चीज तो हो गई, लेकिन मैं तो ज्यों का त्यों दुखी हूं। फिर हम सोच रहे थे ये चीज हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं फिर भी ज्यों का त्यों हूं। ऐसा हम एक बार भी विचार नहीं करते, और वहां हम सब भूलते चले जाते हैं कि मैंने क्या क्या प्लानिंग करी थी सुखी होने की, क्या क्या सोच रखा था, और वो सब कितना होता चला गया, फिर भी मैं सुखी नहीं हुआ। क्योंकि वहां हम नजर डालना ही नहीं चाहते भूतकाल पे। समझ में आ रही है सुबोध जी? हम भूतकाल पे नजर डालना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारा मन घबरा जाता है। आपको पता है, अमीर आदमी ज्यादा दुखी होता है गरीब के मुकाबले। अमेरिका वाले ज्यादा दुखी हैं हिंदुस्तानियों के मुकाबले। ये बात आपको आश्चर्य में लगेगी, ये कैसे हो सकता है? कि हाँ होता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास भविष्य के लिए आशा नहीं बचे, वो भयंकर वर्तमान में दुखी होना चालू कर देता है। क्योंकि उसको अमेरिका वाले ने गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी मिल गई, बंगला चाहिए था, बंगला मिल गया, जो कुछ सुख के नाम पे सोच रखा था वो सब हो गया। अब वो करे क्या बेचारा? सुखी तो हो नहीं सकता, क्योंकि पर से संबंध सुख नहीं देता। पहली परिभाषा याद रखना, भूलना मत। पर से संबंध सुख नहीं देता। और उस अमेरिका वाले ने सोचा कि गाड़ी मिल जाए, फटाफट वहां गाड़ी मिल गई, फटाफट लोन से एज मिल गया, वो मिल गया, सब मिल गया। अब वहां पे उसको समझ में नहीं आता कि अब और क्या सुखी होने के बाद। इसलिए देखो, हिंदुस्तानियों की बुद्धि अभी ऐसी नहीं चलती कि मंगल ग्रह पे जगह खरीदनी है। चलती है दिनेश जी? मंगल पे जगह चाहिए, बिक रही है। संजय भैया, मंगल पे लेना है कि नहीं लेना? यार विवेक जी, क्या तुम फालतू बातें करते हो? बराबर का जो प्लॉट मिल जाए तो मजा आ जाए, मंगल मंगल का क्या लेना देना है? इतना बढ़िया मेरी दुकान से लगा पड़ा हुआ है, वो मिल जाए तो भाई बात बन जाए हमारी। अब देखो, तुम्हारी आशा अभी बाजू वाले प्लेट पे है, इसलिए तुम वही कल्पना करते रहते हो, तुम्हें मंगल मंगल ग्रह पे घर नहीं चाहिए। लेकिन अमेरिका वालों में पता है, 30,000 फॉर्म भर दिए गए मंगल ग्रह पे जगह के लिए। तो बुकिंग कर दी 30,000 लोगों ने। क्यों? वे 30,000 लोग हैं कौन? जो यहाँ से ऊब गए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बचा उनके लिए इस ग्रह पे। वो कहते यार मजा ही नहीं आता, यहाँ करें क्या हम? तुम जिस जिसमें सुख कहते थे वो सब करके देख लिया, अब करें क्या? तो अब उनके दिमाग में चलता है कि अब शायद मंगल ग्रह पे कुछ अलग टाइप का सुख मिलेगा। इसलिए वे मंगल ग्रह पे बुकिंग कर करके जिंदा है कि कल नहीं तो परसों मंगल ग्रह पे ले जाएंगे, मजे आ जाएंगे। है कि नहीं? अभी हमारे यहाँ का जो गरीब आदमी है, उसके पास बहुत सुख की किरण है,
कि यार झोपड़ी से कमरा बनेगा तो मजा आ जाएगा, अगर एक साइकिल की जगह मोटरसाइकिल आएगी तो मजा आ जाएगा, की जगह कार आएगी तो मजा आ जाएगा। बहुत आशा है सुखी होने की। कल पैसे वाला होता है उसकी नींद की गोलियां बढ़ती चली जाती हैं, उसको रात में नींद आना कम होता चला जाता है, शरीर में बीमारियां घेरने लगती। क्यों? कि जो परद्रव्यों में सुख की कल्पना करी थी वे तो सब खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि वो जो जो लेता जा रहा है अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। देखो इस बात को आप गहराई से देखना, समझ रहे हो? विकास जी, छोटू भैया, आज तुम्हारे दर्शन हो गए, भले ही 10 लक्षण में हुए हो तो गए, ख्याल में आया कि नहीं आया? हम कितने ही कोशिश करें कि साहब बड़ी से और बड़ी, ये सब जानते हैं, बड़े बड़े सेल्समैन, बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े जो डिजाइनर होते जानते हैं, ये जानते हैं कि अपन लोग, पता 1 करोड़ की गाड़ी आती है, एक 10 करोड़ की गाड़ी आती है, एक 5 करोड़ की गाड़ी आती है, और वे जो बनाने वाले हैं वो भी जानते हैं कि यार 1 करोड़ की गाड़ी में अपन लगाएं क्या, ऐसा चलेगी तो वैसी वैसे ही सब काम करेगी। 1 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा कौन? लेकिन वे इतने होशियार होते हैं, वो जानते हैं आदमी पागल है। जिस आदमी ने 10-20 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली उसका वहां सुख समाप्त हो गया है, अब वो 1 करोड़ की गाड़ी लेने आएगा। तो उन्होंने 1 करोड़ की गाड़ी का डिजाइन बदल दिया, मॉडल बदल दिया। ये मोबाइल की कंपनियां इतने नए नए मोबाइल निकालती हैं, जबकि मोबाइल में सब चीजें एक सी, अब करोगे क्या? लेकिन उनको पता है कि मनुष्य जो है ये जहां इसको जो मिल जाता है ये आगे सुख की कल्पना करता है, वो इस साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। और हम सब इसी काम में फंसे हुए कि नहीं फंसे हुए? और आगे आगे सुख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम पर से संबंध बनाते बनाते थक गए। तुमने कितनी मेहनत करी पर से संबंध बनाने के लिए, आज भी कितना श्रम कर रहे हो पर से सुखी होने के लिए, लेकिन हम सुखी हुए नहीं। महेश जी, हम सुखी हुए नहीं, और फिर भी हम थके नहीं। अभी भी हम वही चोंचे मार रहे हैं, अभी भी हम वही कल्पना कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भाई अगर तुझे जरा सी भी बुद्धि है, जरा सा भी विवेक है, तो तू गहराई से विचार कर कि ना मैं पत्नी से सुखी हुआ, ना मैं बच्चों से सुखी हुआ, ना बड़े मकान से सुखी हुआ। ये मानता तो था ऐसा होगा तो सुखी हो जाऊंगा, और अब मैं इनसे सुखी नहीं हुआ, और अब मैं आगे के लिए कल्पना करने लगा हूं कि अब ये हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, अब पद प्रतिष्ठा से सुखी हो जाऊंगा। लेकिन भैया वे सुखी होने के उपाय सर्वथा झूठे हैं, वे उपाय सच्चे नहीं। अगर हमें वास्तव में सुखी होना है, आपको हृदय भर के अंदर से लगता है कि यार मैं सुखी नहीं हुआ, और अगर आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में हम इन परद्रव्यों से सुखी हो जाएंगे, तो फिर महावीर भगवान को, तीर्थंकरों को, चक्रवर्तियों को और महापुरुषों को सबको याद कर लेना कि अगर परद्रव्य सुखी होने का उपाय होता तो काहे को घर त्यागे। ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर वास्तव में ये उपाय जो हम कर रहे हैं, ये देखो सुनील जी, हमें तो अरबपति खरबपति बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, और मेहनत करनी पड़ेगी। ये पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, सबकी जी हजूरी करनी पड़ती है। भाई साहब भरत जी तो राजा आदिनाथ तीर्थंकर के पुत्र थे, उनको कोई कमी नहीं थी, बने बनाए राजा थे, और इतने इतने जबरदस्त शरीर उनका, ताकतवर, चक्रवर्ती का स्थिति, पुण्य का उदय की कोई कमी नहीं, सारे तीर्थंकरों की अनुकूलता इतनी कितनी 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 इतनी अनुकूलता कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो सब अनुकूलता में उनको सुख नहीं लगा, जबकि उस अनुकूलता के लिए उनको कोई मेहनत नहीं करनी थी। ऐसा नहीं था कि उनको जो है बाजार में जाके जो है नोचना नो धना बेचने पड़े हो, कि उनको कुछ नहीं, वे तो मस्त बने बनाए राजा पैदा हुए थे, स्वधर्म की सेवा करता था, इतनी इतनी जबरदस्त पुण्य की सामग्री थी। फिर भी उन्होंने क्या निर्णय किया?
कि भैया यहाँ से सुखी होने का कोई उपाय नहीं है, ये उपाय सर्वथा झूठे हैं। और उनने भेद ज्ञान करते थे और अपने स्वरूप के आश्रय से अपने ही स्वरूप में रम गए तो अनंत काल के लिए सुखी हुए। और अगर वास्तव में कहीं से भी पुद्गल को जोड़ने का, संयोगों में रहने का, सुखी होने का उपाय होता तो वे एक भी छोड़ के नहीं जाते। क्यों जाते? अरे एक बात बताओ, सभी जीवों का सुखी होने का प्रयोजन है, और जब सुख उनको वहां से मिल रहा होता तो वे, और फिर दूसरी बात अनुभव की बात है कि हम भी कह रहे हैं कि सुखी होंगे, एक भी आदमी ये नहीं कह पा रहा है मुंह भर के कि हम सुखी हैं। छोटू भैया हम सुखी हैं, आप सुखी हो के नहीं है? भाभी कह रही नहीं है कि नहीं? भाभी कह रही नहीं है। आप तो बताओ, आप सुखी हो के नहीं? अरे यार कुछ तो बोलना पड़ेगा, सुखी है कि नहीं? तो देखो साहब, सुखी नहीं है लेकिन सुखी होने का प्रयास चालू है, पूरे लगे हुए हैं, और आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे। श्री गुरु कहते हैं यही सब संसारी जीव कहते हैं, यही सब सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ। सचिन जी हम सब सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? एक मकान से दूसरा मकान, दूसरे मकान से तीसरे मकान, इस मकान की अपनी समस्याएं हैं। जब दूसरा मकान लेंगे उसकी अपनी समस्याएं होंगी, तीसरा मकान लेंगे उसकी अपनी समस्याएं होंगी। क्यों? कि पर द्रव्य से संबंध जोड़ना ही दुख का कारण है, और स्व द्रव्य से संबंध जोड़ना ही सुख का कारण है। इस 10 लक्षण महापर्व पर तुम अपना संबंध किससे जोड़ना चाहते हो? सुनीता जी बताओ, किससे जोड़ना इस 10 लक्षण महापर्व है? पंडित जी आपसे है कि नहीं? ना ना ना, कोई संसार में महावीर से भी संबंध जोड़ोगी तो दुखी होगी। सुखी होने का उपाय तो एकमात्र अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से संबंध जोड़ना है। देखो भाई, ये शरीर यहीं रह जाएगा और हम निकल जाएंगे। मौत तुमसे वो सब कुछ छीन लेगी जो तुम्हारा नहीं है। क्या कहा मैंने? मौत तुमसे वो सब कुछ छीन लेगी जो तुम्हारा नहीं है। इसमें बुराई क्या है सुनील जी? इसमें बुराई क्या है? अरे जो मेरा नहीं है वो मेरे से छीन लेगी, ये भाषा ही गलत है। छीनना तो उसे कहते हैं जो मेरा हो और कोई छीन ले। अरे मेरा है ही नहीं तो वो छीन कैसे लेगी? और जो मेरा है वो छीन सकती नहीं। और ये जिंदा रहते हुए समझ में आ गया तो मौत फिर कभी होगी नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बात तुम्हें अगर अभी समझ में आ गई तो फिर मौत कभी नहीं होगी। फिर जिसकी मौत होगी उसको तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। ख्याल में आएगी नहीं आया? फिर मौत होने की काम खत्म हो गया। तो याद रखो, एक ही सूत्र आज का याद रखो कि मौत हमसे जो छीन ले वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो मौत मेरे से छीन सकती नहीं। तो आज हम सब झूठी आर्टिफिशियल उत्तम क्षमा नहीं बोलेंगे। आज उत्तम क्षमा का दिन है। तो जितने भी धर्म हैं वे आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होते हैं, वाणी से प्रकट नहीं होते, क्रिया से प्रकट नहीं होते, खाने पीने के बदलने के ढंग से प्रकट नहीं होते। एकमात्र अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करने से ही असली क्षमा प्रकट होगी। तब तुम्हें वो असली क्षमा जब आएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि उसका आनंद कितना है। अभी हमें क्षमा में आनंद क्यों नहीं आता? क्या है? क्योंकि हमारी क्षमा रहती है ऊपर, तो क्रोध रहता है अंदर। समझ में आ गई नहीं हमें? तो इसलिए अनुभूति किसकी होगी? क्रोध की कि क्षमा की? क्रोध की। तो दुख है। आचार्य भगवंत कहते हैं ज्ञानी कौन है? कि ज्ञानी क्रोध भी कर रहा हो तो भी अनुभूति क्षमा की चलती है, क्योंकि उसका क्रोध बाहर होता है और अंदर क्षमा का भंडार होता है। और अज्ञानी की क्षमा बाहर होती है और अंदर क्रोध का भंडार होता है। देखो समय तो बहुत हो जाता है,
मुझे पता है आज समय 10 लक्षण है ना, तो थोड़ा ज्यादा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप और हम सभी आज ये निर्णय करें कि अब 10 लक्षण हमें आत्मा के आश्रय से करने हैं। क्या कहा मैंने? 10 लक्षण किसके आश्रय से करने हैं इस बार? आत्मा के आश्रय से। इस बार के 10 लक्षण हमें जड़ की क्रिया, मंदिर, पूजा पाठ, इनके आश्रय से नहीं, अपने स्वरूप के आश्रय से करने। फिर जड़ की क्रिया करेंगे नहीं करें? फिर मूर्खता का प्रश्न कर दिया कि जब तुम अपनी आत्मा का आश्रय करोगे तब तुमसे अच्छी जड़ की क्रिया किसी की हो ही नहीं सकती। और जो जड़ की क्रिया अकेली करते हैं वे जड़ की क्रिया भी अच्छी नहीं कर पाती। ख्याल में आया कि नहीं आया? विचार करें, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप